ये बेशर्मी है सुअर की। इस बेशर्मी का सुअर को बीच में तो इसको ऐसे इंसान को कैसी बातें कर रहे हो तुम। माँ बाप के लिए एक बोल लिया वो सेक्स करने के नहीं है, मतलब माँ बाप के नहीं है। आज कोई गर्लफ्रेंड के नहीं है तो बोल दे तो साले को जेल में डाल दे, और वो माँ बाप के लिए बोल लिया तो उसके लिए क्या सजा होनी चाहिए। रणवीर वालाबादी नहीं है, वो इलाहाबादी है। मुझे तो ऐसा लग रहा है उसने ऐसा लग रहा है उस कमबख्त की, उस जलील की, सुअर इंसान की उसने अपने माँ बाप के साथ कर दी होगा। ये तो अंदर खाने की उसने अपने माँ बाप के साथ करा होगा। ये कान इज्जत रास नहीं आ रही है, उसको जनता के बीच में यहाँ लाए तो उसके सुझा सुझा के ऐसी कर देंगे जैसी होती है, जैसी बात करते हैं नालायक। वो जो टपा टप वाली बात कर रहा है ना, वही टपा टप उसके साथ होना चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ सारे जंगली युवा उसके ऊपर छोड़ दिया जाए। इसको तुम मजाक में नहीं लोगे। आज की युवा क्या सोचेगी कि कितना बड़ा यूट्यूबर जिसको प्रधानमंत्री ने अवार्ड से नवाजा वो इतनी गंदी अपशब्द बोलेगा, उसका यूथ के ऊपर क्या फैसला पड़ेगा। क्या यूथ क्या कहेगा कि माँ बाप के ऊपर, माँ बाप के साथ बिस्तर पे सेक्स करना ये एक यूथ के ऊपर तमाचा ही है। नमस्कार सर, नाम क्या होगा आपका? मेरा नाम दानिश है भाई। अभी रणवीर इलाहाबादिया ने जो इंडिया गोट लेटेंट समय रैना का एक शो है जिसका नाम है इंडिया गोट लेटेंट, उसने वहां पे कहा कि क्या तुम अपने मम्मी पापा के साथ जो सेक्स करते हैं वो देखना चाहोगे या फिर उनके साथ ज्वाइन होके सब खत्म कर दोगे। ज्वाइन मतलब अपनी मम्मी के साथ सेक्स। ये वही यूट्यूबर है जिसको प्रधानमंत्री ने अवार्ड से नवाजा था। एग्जैक्टली। ये वही यूट्यूबर है ना, वो इतनी गंदी बात कह सकता है। इसके ऊपर अभी तक FIR नहीं हुई। FIR बहुत हुई है, वो माफी मांग रहे हैं। अभी एक्शन नहीं लिया गया, उसकी नहीं की गई अभी तक। मतलब जो अपने माँ बाप की इसकी इस बात से पता चल रहा है कि माँ बाप ने इसकी तरबियत क्या करी है, जो अपने माँ बाप के साथ सेक्स करने की कह रही है। मतलब माँ बाप के साथ, यार माँ बाप भगवान मानते हैं तुम, जिनके पैरों में जन्नत है, जिन्होंने दुनिया में लाया, जिन्होंने सिखाया, जिन्होंने बढ़ाया, जिन्होंने पाला, जिन्होंने पोसा हमें, आज हम उनका ये खेल देखेंगे। ये इतना गंदा इंसान, इसको बीच में इस इंसान को बीच में खड़ो के ये अभी तक। आपको लगता है कि भारतीय संस्कृति में जहाँ पे माँ का एक अलग ही रूप है या बाप का एक अलग ही रूप है, माँ बाप के साथ सेक्स वाली बातें करना और वो भी उसमें कूल बनना कितना सही है? ये कूल बनना, हाँ। ये कूल है। हाँ। ये बेशर्मी है सुअर की। इस बेशर्मी का सुअर को बीच में इसको ऐसे इंसान को हम माँ बाप के यार कैसी बातें कर रहे हो तुम। माँ बाप के लिए एक बोल लिया वो सेक्स करने की नहीं है, मतलब माँ बाप के नहीं है। आज कोई गर्लफ्रेंड के नहीं है तो बोल दे तो साले को जेल में डाल दे। आज कोई गर्लफ्रेंड के नहीं है बोल दे तो जेल में डाल दे, और वो माँ बाप के लिए बोल लिया तो उसके लिए क्या सजा होनी चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर कोई अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में ऐसा बोलता है तो सुन नहीं सकता कोई इंसान, लेकिन माँ बाप के बारे में सुन लिया। ये हमारे देश की जनरेशन कहा जा रही है। मुझे तो ऐसा लग रहा है उसने ऐसा लग रहा है उस कमबख्त की, उस जलील की, उस सुअर इंसान की उसने अपने माँ बाप के साथ कर दी होगा। ये तो अंदर खाने की उसने अपने माँ बाप के साथ करा होगा। ये कान कितना अच्छा मजाक है, मजाक कितना अच्छा है। मजाक नहीं है भाई, इसको मजाक नहीं कहो। इसको तुम मजाक में नहीं लो। ये आज की युवा क्या सोचेगी कि कितना बड़ा यूट्यूबर जिसको प्रधानमंत्री ने अवार्ड से नवाजा वो इतनी गंदी अपशब्द बोलेगा, उसका यूथ के ऊपर क्या फैसला पड़ेगा। क्या यूथ क्या कहेगा कि माँ बाप के ऊपर, माँ बाप के साथ बिस्तर पे सेक्स करना ये एक यूथ के ऊपर तमाचा ही है। आप जानते हो इंडिया गोट लेटेंट में समय रैना को? हाँ, क्यों नहीं जानते। क्या क्या कहना चाहोगे? उन्होंने जो उनका शो है उसमें रणवीर इलाहाबादिया ने कहा कि आप अपने मम्मी पापा के साथ सेक्स उनका देखना चाहते हो तो देखो, और अगर आप उसके साथ ज्वाइन करके सब खत्म करना चाहते हो तो खत्म कर दो। मतलब ज्वाइन करके मम्मी के साथ संबंध बनाना, संभोग बनाना। उस बंदे को इज्जत रास नहीं आ रही है, उसको जनता के बीच में यहाँ लाए तो उसके सुझा सुझा के ऐसी कर देंगे जैसी होती है, जैसी बात करते हैं नालायक। उस बंदे ने मेरे नाम क्या है? एक समय रहना है। नहीं, नाम क्या है उसका? नाम क्या है? रणवीर इलाहाबादिया। मुझे तो इलाहाबादी लगता है वो। अब वो रणवीर इलाहाबादी नहीं है, वो इलाहाबादी है। वो मुजरा है। आप समय रहना एक अभी सोशल मीडिया पे कुछ ऐसे मजाक चल रहे हैं, बहुत दे मजाक नहीं को भाई, इसको मजाक कैसे कह सकते हो यार तुम। इसको तो बहुत पीछे ले जा रहा है इन सब बातों से। इन सब मजाक की बात कर रहे हो तुम। अच्छा, आपके बच्चे वगैरह होंगे? इनसे बच्चे तो हैं। एक रणवीर इलाहाबादिया ने जैसे कपिल शर्मा का शो है, ऐसे कोई कॉमेडी शो बनाया है और उसमें वो तो खराब बात बोल ही रहा है, उससे तो इफेक्ट पड़ेगा ही। छोटा छोटा बच्चा है। अच्छा, ये जो युद्ध है उसको मैं रणवीर इलाहाबादी ने उसको ये आपके अपने ओपिनियन होंगे, लेकिन मेरे को एक चीज जाननी है, आज युवा क्या का तुम तमाशा कैसा बन गया सोच है। रहे हो कि जो आजकल के जो बच्चे हैं, ऐसी बात नहीं होनी चाहिए सोशल मीडिया होनी पे। चाहिए, गोली नहीं मारनी नहीं चाहिए नहीं, बच्चे को। ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। बहुत भद्दी बात है, गंदी बात है। गंदी बात है। हाँ, और गंदी एक बात। हमारे प्रधानमंत्री ने उसके अवार्ड से नवाजा उसको, और इसकी उतनी औकात। कहते हैं ना, दौलत और शोहरत का जितना वो फर्श से अर्श पे उठाए ना, अब जमीन पे उसका वक्त आ गया आने का।
अब आया वक्त जमीन पे आने का। और ऐसे ऐसे इंसान को मैं कहता हूँ कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और उसकी लाल करी जाए कि आने वाला कोई ये बात बोल नहीं पाए। एक चीज बताइए, उन्होंने कहा कि ठीक है मेरे से गलती हो गई, मैं माफी मांगता हूँ। आप एक बात ये बताइए, गलती नहीं होती है, ये गलता है बहुत बड़ा। अगर उसके माँ बाप उस दिन नींद की गोली खा के सो जाते तो ऐसा व्यक्ति कभी इस दुनिया में नहीं आता। उसके माँ बाप की गलती पूरे भारत को भुगतनी पड़ रही है। मैं बोल रहा हूँ, अगर उसके माँ बाप ये गलती नहीं करते ना, अगर वो छतरी यूज कर लेते तो ये गलती होती नहीं, ये गलती होती नहीं। और आज वो अपने माँ बाप के ऊपर इतनी गंदी शब्द बोल लिया। मेरे अगर कोई और होते ना माँ बाप, छत पे से कूद के मर जाते। अगर ऐसे माँ बाप और उसका आप समय रैना को जानते हैं? बोलने दो आप समय रैना को जानते हैं? हैं? समय रैना को? नहीं जानता भाई। उन्होंने एक भद्दा मजाक करा रणवीर इलाहाबादी ने। उन्होंने कहा कि अगर तुम अपने माँ बाप का सेक्स देखना, माँ बाप का सेक्स देखना चाहते हो तो देख सकते हो। क्या करोगे इसका? आप इन्हीं से पूछ लो। भैया वो रणवीर इलाहाबादी इतनी इज्जत से नाम क्यों ले रहे हो आप उसको इलाहाबादी को? वो इलाहाबादी नहीं है, वो इलाहाबादी है। इंडिया गोट लेटेंट आपने देखा कभी? कभी नहीं। रणवीर इलाहाबादी एक व्यक्ति है और उन्होंने एक मजाक करा है। उन्होंने कहा कि अगर तुम अपने मम्मी पापा के साथ सेक्स देखना चाहो तो देख सकते हो। क्या कहना चाहोगे? भाई उसके कितनी गलत सोच है, उसकी कहाँ तक सोच है वो वही जान सकता है भाई। ठीक है, पब्लिक के बीच में लाओ एक बार। योगी मोदी कहाँ बैठे हैं उसको ध्यान करें। नहीं, वो तो काम कर रहे हैं। असम का मुख्यमंत्री हो, मुंबई का मुख्यमंत्री हो, सब पीछे पड़ गए उसके, हाथों के पीछे पड़ गए। कह रहे अरे भैया पढ़ना चाहिए, उसके साथ वही होना चाहिए, टपाटप पटाटप टपाटप। वो जो टपाटप वाली बात कर रहा है ना, वही टपाटप उसके साथ होना चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ सारे जंगली युवा उसके ऊपर छोड़ दिया जाए। उस जैसे व्यक्ति को तब समझ आएगा। इन जैसे व्यक्ति भी उसके ऊपर छोड़ दिया जाए ना। उसके साथ ऐसा हाल होना चाहिए। उसके में भाई मेरी बात सुनो पत्रकार साहब, उसके साथ ऐसा हाल होना चाहिए इलाहाबादी के साथ कि उसको चौराहे पे लाके उसको कुत्तों से टपाटप करवाओ। वो भूल जाएगा ये टपाटप माँ बाप का शब्द बोलना। आप क्या मानते हो, अगर किसी से ये कहे कि अपनी माँ बाप के साथ सेक्स में ज्वाइन हो जाओ, या देखो क्या सोचोगे? एक ऐसा बेटा, गलत तो गलत ही होगा भाई, गलत तो गलत ही होगा। सर अभी एक इंडिया गोट लेटेंट का शो है, ठीक है? इंडिया गोट लेटेंट के शो में रणवीर इलाहाबादिया गए और उन्होंने आपके बच्चे होंगे, आपके बच्चे होंगे, तो मैं आपसे रिलेट करके पूछना चाहूंगा ताकि आप अपनी फीलिंग्स और अच्छे से बयां कर सको। उन्होंने कहा कि आप अपने मम्मी पापा का जो सेक्स करते हैं उनको चुपके से देखो या फिर उनके साथ जुड़ जाओ और ये सब चीजें खत्म कर दो। मतलब जुड़ने का मतलब है कि एक बच्चा अपनी माँ के साथ, मतलब कहाँ देश जा रहा है और कैसा कंटेंट परोसा जा रहा है वल्गैरिटी के नाम पे, क्या हो रहा है? करना चाहिए ऐसे लोगों का, ऐसे लोगों का करना चाहिए। ये देखो ये है ये हिंदुस्तान है, यहाँ ये सब नहीं चलेगा। अगर चांदनी चौक में खड़ा कर दो, हम सब मिलकर। नहीं, मैं तो ये चाहूंगा कि हमारा देश कॉन्स्टिट्यूशन से चलता है और संविधान की दौर पर ही सजा मिलने। बोलने वाले का भी तो कुछ होता है। आपके ऊपर अगर ये वर्ड बोल कॉन्स्टिट्यूशन इसमें कोई काम नहीं करता है। एकदम तुरंत सर चाहिए बिना सोचे समझे। बाद में मैं चला जाऊंगा, फांसी लटक जाऊंगा। मतलब आप देश के नौजवानों के लिए क्या मेरे सामने अगर बोल देगा उसका फांसी लटक जाऊंगा। अभी एक लड़की है, उसमें मैं उसका नाम भूल रहा हूँ, उसने इतने गंदे शब्द, उसने गंदे शब्द बोले कि तुमने अपनी माँ का वो देखा है प्राइवेट। सारे बेशर्म हैं, मेरे सामने खड़ा करो, मैं फांसी में लटक जाऊंगा। या तो मैं ये बात सोचने से पहले अपने आप को मार लूंगा या अपने आप को गोली मार लूंगा। ये बात मेरे दिमाग में आने से पहले ना अपने आप को मार लूंगा मैं। भाई साहब आपका नाम क्या होगा? अजीम। इंडिया गोट लेटेंट आपने कभी देखा, सुना है कभी समय रैना वगैरह? हाँ सुना था। उसमें एक रणवीर इलाहाबादी आपने सुना है? मैं बता रहा हूँ, उनके शो में एक रणवीर इलाहाबादी नाम का व्यक्ति आया और उसने कहा कि अगर तुम अपने मम्मी पापा का अगर सेक्स चुपके से देखो तो देख सकते हो, या फिर उनके साथ ज्वाइन हो जाओ और आने वाला फ्यूचर सब खत्म कर दो। मतलब बच्चा और एक उसकी माँ संभोग की। क्या से सोचते हो आप नौजवान? क्या शिक्षा दे रहे हैं किसी ना समाज में? क्या वो करना चाहिए ले लो नहीं कहीं? हाँ, क्या असर जाएगा इसका समाज में? ऐसे ऐसे लोगों की वजह से ही समाज में गलत जो धारणा फैल रही नहीं इन लोगों की वजह से फैल रही है। ठीक है, इन ऐसे को तो मेरे हिसाब से तो गोली मार देनी चाहिए साले का। जो अपने बच्चों से अपने मालिक कल उसके बच्चे होंगे, उसने देखेंगे में ये काम करते, उसकी बहू के साथ मान ले, अपनी पत्नी के साथ उसके बच्चे उसने उन्हें देखेंगे छिप छिप का, या वो खुद उनके सामने जाकर मान ले वो काम कर लेगा वो। फिर क्या समाज में क्या उस बंदे ने खुद देखा होगा ना, तभी बोल रहा है वो। देखता हूँ वही देखता हूँ अपने माँ बाप को छुप छुप के जब भी बोल रहे हो भाई समाज में ऐसे वो देवो थम
दोस्तों ये एक बहुत बड़ी सीख है कि अगर आप भी कंटेंट क्रिएटर की दुनिया में हैं और अगर आप मजाक करके अगर वीडियोस बनाना चाहते हैं या फिर अगर आप लड़की हैं, आप छोटे कपड़े पहनकर या फिर ऐसी वल्गैरिटी परोसना चाहते हैं जिससे फेम मिले, तो आखिर में देखो जो पब्लिक है वो क्या कह रही है और क्या विचार रख रही है। हमारे देश का जो आने वाला जनरेशन है एटलीस्ट उसके बारे में तो सोचनी चाहिए। हम कैसे भारत बना रहे हैं ये सबसे बड़ा दायित्व है। क्या आपको लगता है कि आने वाली जो जनरेशन है वो सेफ है? सेफ कहाँ रहेगी जी? सारी इनको देख, इन्हीं की वजह से तो ये जो आजकल के नौजवान हैं, बच्चियां हैं, मुजरा कर रहे। मीडिया पर सब देख लो आप, इंस्टाग्राम खोल कर बस चल रहे, कोई कुल्ले मटकारी, कोई कुछ कर रहा। जो किताबों वाली है, मतलब ये किताबों की मार्केट से आए हम, किताबों की मार्केट से गुजर के आए हम। किताबों की मार्केट में एक भी भीड़ नहीं है, एक भी व्यक्ति नहीं है कोई किताब खरीदने वाला। और यहाँ देख लो ये पागल खाना है सारा। स्वाद चाहिए बस, हर बंदे को स्वाद चाहिए अपनी जिंदगी में, बस स्वाद दे दो उल्टे कामों में। पढ़ाई लिखाई न कह दो, फिर न्यू कहाँ गए, न्यू का नौकरियां नहीं मिलती। पढ़ रहा कौन थी चौधर? पढ़ा कौन? बताओ, पढ़ रहा कोई? बस यही तो ये बयान दे दिया, उन्हें वो सम्मानित कर दिया। माफी मांग रहे, कह रहे कि चलो ठीक है गलती हो गई। आपको लग रहा है पब्लिक स्टंट है, पहले वायरल हो जाओ फिर उसके बाद? हाँ, वही तो पब्लिक स्टंट ही तो है ये। वायरल होना मेन, तो वायरल होना तो हो गया। अब माफी मांग लो चाहे पैरों में पड़ जाओ, वायरल होना तो बात जुबान से निकल गई, वो वापिस आ जाएगी? नहीं आ सकती ना। नहीं आ सकती। तो फिर चलो रहा। हाँ, तो आप ये मानते हो कि गलत तो हुआ है? गलत तो है जी, गलत ना तो गलत कहो, चाहे सारा सिर कट जो। भाई साहब आप पिता हैं आप किसी के? आपके बच्चे नहीं है? बच्चे है हैं। अच्छा एक बात बताइए, अगर सोशल मीडिया पे एक ऐसा मजाक करा जाए कि एक बच्चा है आपका और अगर आपके बच्चे से मजाक करा जाए कि आप अगर अपने मम्मी पापा के साथ जो सेक्स करते हैं वो देखना चाहो तो देख सकते हो, तो आपको कैसा लगेगा? बहुत ही बुरा लगेगा। वैसा तो समाज बहुत यही मजाक अभी सोशल मीडिया पे हुआ है ही बुरा हुआ है। और सब मुख्यमंत्री जितने भी प्रशासन है सब पीछे पड़ गए हैं उसके जिसने ये मजाक कराए। कह रहे हैं एफआईआर हो गई है, देश में मुद्दा बन चुका है बड़ा। क्या क्या राय रखते हो आप? जो भी हुआ है बहुत बुरा हुआ है और समाज के लिए भी मैसेज गलत ही जा रहा है। ये मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। क्या कहना चाहोगे आने वाले देश के जो युवा हैं उनके लिए, क्या कहना चाहोगे? वही सोशल मीडिया पर इस तरह का ना हो, इस तरह का ना हो, आप गलत मैसेज जाए, यही कहना चाहेंगे।